कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ, नहीं जानती देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो मैं किसी चीज पर रीडिंग करने लगी थी तो बहुत सारे ऐसा लगा कि किसी के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का सवालों के जवाब चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी किसी की मैंने पिक की है। देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किसके हैं, क्या है, क्या चल रहा है उनके मन के अंदर, किस चीज की पीड़ा है, किस चीज से पीड़ित है वो, है ना। तो हम ये सारी चीजें इस रीडिंग में करने जा रहे हैं। अगर आपके मन के अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो, कुछ ना कुछ हो रहा है रिलेशंस में, अबंडेंस में, परिवार में, प्यार में, पैसे में, बिजनेस में, तो कुछ भी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है कि इसमें आपके लिए बहुत बेस्ट गाइडेंस आने वाली है, हो सकता है कि आपको ऐसी गाइडेंस मिलने वाली है या आपके किसी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात, जो लोग मेरे से हेट करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मेरे चैनल पर आकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो रीडिंग तो देखो ईश्वर उनको भी देना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक वो लेना नहीं चाहते हैं उस चीज को कि उनको पॉजिटिविटी मिले। इसलिए वो जो लोग दूसरों की जिंदगी में नेगेटिविटी फैलाने का पूरा काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि उनको पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, इसलिए वो पॉजिटिविटी कभी उनकी होती भी नहीं है। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद है आपके साथ कि जिस मंशा से आप मेरे चैनल पर आए, आपकी वही मंशा, मतलब मंशा मीन्स अगर आप नफरत से आते हैं, मेरे को हेट करने आते हैं, डिसलाइक करने आते हैं, तो ये मंशा आपको मुबारक, आप तक ही रह जाए, वही चीजें आपको मिले। और अगर आप पॉजिटिविटी से आते हैं, खुशी से आते हैं और मेरे से प्रेम करते हैं, तो वैसी ही एनर्जी आप पर भी फ्लो करेगी, है ना। तो इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको आपके गाइडेंस दे पाती हूँ, आपकी क्वेश्चंस का आंसर दे पाती हूँ। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने मेरे माइंड के अंदर चल रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वक्त पर किसी इंसान के, बहुत लॉसेस में जा रहा है, जैसा उसी तरीके के मेरे पास कार्ड्स भी आए हैं। तो ये एनर्जी किसकी मैं पिक कर रही हूँ, देखते हैं। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ताकि आपके अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइडेंस और सोल्यूशंस दे सकूं कि ईश्वर ने मुझे इस वक्त पर ये रीडिंग के लिए क्यों कहा, क्योंकि मैं रीडिंग किसी और पर्पज से करने वाली थी, लेकिन मैं पहुंच कहीं और गई हूँ। तो किसी को तो आंसर मिलने वाला है इस रीडिंग में, ठीक है। जिससे जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए। एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे 8802468028 पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। उसमें आपकी प्रॉपर एनर्जी मैं पिक करूंगी और आपके गाइडेंस, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके राइट एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिलेगी, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ, बहुत सारे लॉसेस हैं आपके साथ बने हुए हैं, आपके माइंड के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। कोई भी इंसान, जिन लोगों से आपने बहुत प्रेम किया अपने छोटों से, यहाँ पर अलग अलग तरीके की एनर्जी में सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं, तो जिन लोगों को आपने बहुत सारा प्रेम दिया, जिन लोगों को आपने बहुत सारा धन दिया, मन दिया, मतलब धन भी दिया, मन भी दिया, एक पॉजिटिविटी दी, सच्चाई से उनका साथ दिया, सच्चे लोग, तो कहीं ना कहीं वो लोग, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी बना हुआ है कि आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं या आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिनके बारे में इस वक्त पर आप सोच रहे हो। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बेटा बहू हो सकते हैं, आपके भाई भाभी हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो, है ना।
तो यहाँ पर अलग अलग एनर्जी है, कौन कनेक्ट कर पाता है हम देखेंगे अभी। यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लॉसेस बने हैं जिंदगी में। एक तरीके से लोगों ने, आपके रिश्तों ने आपको ऐसे कर दिया है जैसे कि विकलांग। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका जैसे एक्सीडेंट हो जाना या फिर कोई चोट चपेट में आ जाना, कोई ऐसी चीज, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाना जैसे कि इस इंसान के साथ है, बैसाखी लेकर घूम रहा है ये इंसान। तो कुछ लोगों की ये एनर्जी रह सकती है कि कुछ लोगों ने उसे अपाहिज कर दिया है, अपने पीछे पीछे लगा दिया है। बहुत सारे लॉसेस, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, इंसान क्या करता है कि उसके पास सब कुछ होता है लेकिन सब कुछ गवा देता है उन लोगों के ऊपर जिन पर उसे फेथ था, बहुत सारा प्रेम था, बहुत सारा विश्वास था। लेकिन उन्हीं लोगों ने आज उसे ऐसे बेबस कर दिया है, ऐसे उसे फील करवा रहे हैं जैसे वो खुद भिखारी हो। मतलब एक बेबसी ऐसी है कि उसका खुद का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे खुद ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी दुनिया में उस इंसान ने, उसके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी ना, इस वक्त पर लोगों, उन्हीं रिश्तों के कारण, उन्हीं लोगों के कारण पूरी तरह से लॉसेस उठा रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई उनका मुंह देख रहे हैं। इसे भी एक विकलांगता ही कहते हैं कि जब हम इतने मजबूर हो जाएं कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चल ही नहीं पा रहे, हमारी जिंदगी में जो भी है वो किसी की देन है या किसी के मोहताज हो जाना है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। आप कनेक्ट कीजिए क्या है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ हो सकता है कि चोट ऐसी आई हो, कोई गहरे घाव हो जो मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें जो दर्दनाक हुई हैं, बहुत दर्दनाक हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहां पर हो सकता है कि आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं भी बनी हैं, बहुत सारी। और यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, यहाँ पर पैसे का भी बहुत सारा लॉस हुआ है। आपने जिन लोगों को पैसा दिया, बहुत जस्टिस अपनी साइड से आपने दूसरों के साथ बहुत जस्टिस किया। जैसे कि हम दूसरों को बहुत कुछ देते हैं मन की मंशा से, एक बहुत ही साहूकारी जैसी, जैसे कि एक इंसान होता है ना भरा पूरा, उसके पास हर चीज है और वो दूसरों की लगातार हेल्प कर रहा है, लगातार हेल्प कर रहा है। आपने दूसरों की हेल्प की, सब कुछ किया। और आज ना आप उन्हीं लोगों की तरफ ना, आप मतलब कहीं ना कहीं अब आप बहुत सोच विचार में हो, क्योंकि अब आप ना उनका असली चेहरा देख रहे हो, जिस कारण से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप ना उनकी साइड जाना तो चाहते हो, प्रेम तो है, लेकिन अब ना दिखाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी प्रेम दिखाने का मन नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने अपना जिस तरीके से आप पहले बहुत ज्यादा उन पर फेथ दिखाया करते थे, बहुत ज्यादा उनके लिए सोचा करते थे, बहुत परेशान रहा करते थे या बहुत उनकी हेल्प किया करते थे, बहुत प्रेम दिखाया करते थे, तो अभी ना आपने अपना हाथ खींच लिया हर चीज से, दिल भी खींच लिया है, हाथ भी खींच लिया है। और अब आपको लगता है कि मुझे नहीं दिखाना, अभी मुझे कुछ भी नहीं देना, क्योंकि प्यार है, चीजें बेस्ट हैं, लेकिन अब आपके अंदर वो चीज नहीं बची। आपके अंदर इतनी मजबूती आ गई है, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। जिन रिश्तों के कारण, जिस सिचुएशन के कारण आप लगातार लॉसेस फील कर रहे थे ना, अब आपको उन सारी चीजों की समझ आ गई है। आप एक समझदार पर्सन बनते जा रहे हो, मतलब आप एक बहुत ही बेस्ट एनर्जी में हो इस वक्त पर देखा जाए तो, जिसने अपनी जिंदगी में, आप जानते हो, भले ही आपको लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को छोड़ो, आप जानते हो कि आपने एक फतेह का झंडा अपनी लाइफ में लहराया है। आपकी जिंदगी इस तरीके से गई है कि आप ना एक ऐसे शूरवीर हो जिसने दूसरों को भी प्रोटेक्ट किया है और खुद को भी प्रोटेक्ट किया है। मतलब एक मजबूत इंसान जिसने दूसरों का भला भी करने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, भले ही वो सामने वाला लगातार आपको लॉसेस दे रहा था, लगातार आपको दर्द दे रहा था, लगातार आपको हर्ट कर रहा था। सामने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन। तो यहाँ पर अब आपके माइंड के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अब ना आपने अपने दिमाग को, दिल को, हर चीज को बहुत मजबूत कर लिया है, जिसे जीत लेना, खुद पर जीत हासिल कर लेना, अपने स्ट्रगल्स, अपने सब कुछ, अपनी जिंदगी में
आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जहां पर मतलब आपकी जीत कोई भी नहीं रोक पाया, लेकिन उन लोगों ने, उन हालातों ने आपको बहुत बेबस किया है, जिन हालातों के कारण आपका मन कहीं ना कहीं बहुत दुविधा में हुआ, बहुत दर्द में हुआ, आपका पैसा खराब गया, सारी चीजें खराब गई, लेकिन आपकी तरफ ईश्वर का हाथ लगातार बना रहा, आपकी तरफ ईश्वर का हाथ लगातार बना रहा, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि जिंदगी के उस सारे हालातों से आपने एक जीत हासिल की है। आप उन सारी चीजों से ऊपर उठे हो, आपने अपनी हर चीज, जितने भी लॉसेस थे, जितना भी जो भी था, चैरिटीज की, दूसरों का भला किया, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो इसके लिए दूसरों ने भले ही आपके साथ गलत किया, लेकिन आपके लिए ना ईश्वर लगातार अवेलेबल रहे, हमेशा अवेलेबल थे, क्योंकि आपने अपनी साइड से बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जो ईश्वर ही जानते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस जगह पर भी हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मास क्लीन कर लिए हैं, पास्ट लाइफ से बहुत कुछ जो गेन करके लाए हुए थे, पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें थी, किसी का देना लेना बाकी बचा था, जिन कारणों से बहुत दर्द में थे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर घटित हुई, आपके ऊपर साड़ सती आई, ढैया आई, तब भी आपने उस चीज का मतलब इतने सारे स्ट्रगल आए, तो उस साड़ सती में, उस ढैया के अंदर आपको लोगों के चेहरे देखने में मिले, बहुत सारे स्ट्रगल भी आए, और आपके लाइफ में वो सारे कहीं ना कहीं आपसे दूर कर दिए गए, सारे कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोगों का अगर ये सिचुएशन अभी भी है तो देखिए आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ढैया, शनिदेव की ढैया या शनिदेव का साड़ सती या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी, जिस कारण से आपको ना एक जीत हासिल हो रही है। क्योंकि जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशंस घटित होती हैं तो वो इसी कारण से होती हैं। उस दौरान ईश्वर आपको उन सारे लोगों का चेहरा दिखाते हैं, आईना आपके सामने करते हैं कि आपने जिन लोगों को आज तक इतना कुछ दिया, आपका उन लोगों ने आपके लिए वो कितने लॉयल हैं, कितने सच्चे हैं, कितने सही हैं। तो तब ये सिचुएशन घटित की जाती है, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से इस वक्त पर भी गुजर रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट क्या है, अभी क्या है, अभी बहुत सारे लोग जो अपने कर्मों वश पास्ट लाइफ के कर्मस क्लीन करते हुए बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे थे, अभी तक बहुत सारा दर्द झेला आपने, लेकिन अगर अभी आपके ऊपर साड़ सती शुरू हुई है, अभी आपके ऊपर ढैया लगी है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये साड़ सती आपको परेशान करने वाली नहीं है। मतलब उस तरीके से बहुत सारी चीजें, सच्चाई आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपकी जीत ईश्वर की नजर में पूरी तरह से आप जीत चुके हो। आपका जो झंडा है आपने वो फहरा दिया है अपनी अच्छाई का। तो इस कारण से अब ईश्वर आपको जीत जरूर देने वाले हैं। आपके क्वेश्चन अगर ये है कि आपने जिंदगी भर सभी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा, चाहे आप सास थे, चाहे आप बहू थे, चाहे आप बेटा थे, बेटी थे, या कोई भी, या जिन लोगों ने ये जो भी सिचुएशन थी, तो तब भी आप देखोगे कि अब जो होने वाला है ना आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा एक बदलाव होने वाला है। जो आपकी जिंदगी से चीटर लोग थे, जो रिश्ते आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, जो रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाएगा, जो हमारे लिए सही होगा उसे हमारे लिए रख दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो दर्दनाक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमारा मोह बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिंदगी में जब हमारा मोह की लेयर को भी ईश्वर अपने तरीके से कम करने के लिए वो आईना हमारे सामने रख देते हैं कि किन के लिए तुम रो रहे हो, किन से एक उम्मीद की आशा रख रहे हो, किनके साथ आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, किसके लिए आप परेशान हो, किसके लिए अपने दिमाग को इतना नेगेटिव कर रहे हो, किसके लिए, किन लोगों के लिए, किस रिश्तों के लिए। अगर आपका पैसा गया तो आप टेंशन मत लीजिए। आपकी जिंदगी में आपको जितने भी लॉसेज हुए, आप ये समझिए कि आपने किसी कर्मवश वो लॉसेज झेले, और वो लॉसेज आपके नहीं थे, वो कहीं ना कहीं एक कर्मा था जो आपने क्लीन कर लिया है।
भूल जाइए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट होने वाला है ना, वो आपकी जिंदगी में नए तरीके से आपको ना, आप हार के भी हारे नहीं है, आज भी हार कर भी नहीं हारे। जितने मर्जी लॉसेस हुए हैं आप सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को कहिए भला हो तुम्हारा कि हमें इस स्थिति से उबारा, है ना। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा के लिए हमें बहुत कुछ देना था, वो आपने दे दिया, वो सारी चीजें कर दी। अब जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पर बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अब आपके कर्मों का नाप तोल होने जा रहा है। आपके कर्मों के लिए ईश्वर ने अपने हाथ में तराजू रख ली है, और वो आपके कर्म, अगर आपके कर्मों में हमेशा आपने दूसरों का भला किया है, अगर आपके कर्मज में हमेशा आपने दूसरों की भलाई की है, दर्द रखा है मन के अंदर, आपकी आंखों में किसी के दर्द को लेकर आंख में आंसू भी आए हैं, किसी का आपने बुरा नहीं चाहा, मन से कभी आपके भाव गंदे नहीं हुए, तो समझ जाइए कि अब आपके साथ वो होने वाला है, वो चमत्कार होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन सारे रिश्तों की क्लैरिटी आपके सामने है। झूठ को लेकर करो भी कि क्या, इस वक्त पर ना आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। वो अपने तरीके से ईश्वर आपको देगा, आपकी कभी भी पीठ नहीं लगने देंगे ईश्वर। आप इस चीज को मतलब बांध लीजिए, अपने ना पल्ले से बांध लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। ये मैं माता रानी की ज्योत के सामने बैठकर ये रीडिंग कर रही हूँ, और ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये विचार, ये बातें जो भी हैं, मैं नहीं जानती ये किसके लिए हैं, लेकिन ये बात कह दूं कि ये अपने पल्ले से बांध लीजिए। कितने नेगेटिव हो रहे हो, कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जो जिंदगी से जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी के एक कार्मिक रिलेशन से चीटर थे, लगातार आपको इस्तेमाल कर रहे थे, लगातार आपको यूज कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का अफसोस करने के बजाय सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो लोग भी एक दिन आपके पास वापस आएंगे अपना सच्चा प्यार लेकर, अगर आप दिल से उन्हें माफ करो। कि ये सोच लो कि जो भी हुआ अभी तक वो मेरा ही कोई कर्मा था, मेरे ही कर्म पिछले साफ कर रहा था ईश्वर। लेकिन इस जन्म के अंदर मान लीजिए कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास क्लीन हो गए, और इस लाइफ के अंदर आपने बहुत कुछ झेल लिया, आपके साथ दुर्घटनाएं हुई, आपको चोट लगी, आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आपका पैसे का लॉस हुआ, आपको वैसे भी बहुत सारे लॉस हुए, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग खत्म हो गए, आपके बहुत सारे लोग आपको छोड़कर चले गए। तो और बचे जो लोग आपको दर्द दे रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आज भी उनसे अगर आपको मोह है और आपको ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं दिल ऐसे हो रहा है कि बस भाई अब उन रिश्तों की सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कि अपने हैं, मेरे हैं, नहीं ये वो, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। तो तब भी आपको उस चीज को उस तरीके से नहीं लेना है कि आपको कोई भी परेशानी, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे परेशानी होगी, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, तो आपको ये चीजें नहीं सोचनी है, क्योंकि ये ईश्वर का इंसाफ है आपके लिए। आपने जितना भी कुछ झेला वो आपके सारे पास्ट कर्मा चेंज हो रहे हैं, पास्ट कर्मा जितने भी थे क्लियर हो रहे हैं। आपको सामने अगर आपके रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये अब आपको राइट पाथ पर जाने के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि अब ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए, राइट डिसीजन लीजिए, राइट डिसीजन लीजिए। अभी भी मोह को आपने त्यागा नहीं है, अभी भी उन लोगों के प्रति अगर आपको कोई भी दुख देता है, दर्द देता है, एक कान से सुनो, दूसरे कान को से निकाल दो, कान बंद कर लो, और जो भी कुछ कह रहा है हाँ अच्छा ओके डन, जो भी चीजें हो गई खत्म करो। ये डिसीजन आपका है, क्योंकि ये देखिए अभी भी हाथ पिछली चीजों पर है, आज भी कुछ पास्ट लाइफ की चीजें आपको तंग कर रही हैं, आज भी कुछ चीजों की वजह से आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे। ईश्वर आपको एक सच्ची नाव के अंदर बिठाना चाहता है, शुद्ध जल के अंदर ले जाना चाहता है, जहां पर सच्चे प्यार है, सच्चा प्रेम है। लेकिन अगर झूठे प्रेम को आप लगातार मैनिफेस्ट करोगे, झूठे प्रेम के लिए आप रोओगे, धोओगे, कल्पोगे, चाहे वो कोई भी रिश्ते का प्रेम हो,
तो वो आपके लिए अब, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसे जाना है, और जाते हुए वो कोई भी रिश्ता आपके साथ, वो कोई भी पैसा आपके साथ नहीं जाने वाला जो आपको परेशान करता है। तो अभी ये हाथ छोड़ दीजिए, अभी भी हाथ से पकड़ा हुआ है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, कहीं ना कहीं दिल का एक तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जो लगातार परेशान कर रहा है। तो आपको इस सारी सिचुएशन से सही डिसीजन लीजिए, आगे बढ़ जाइए। जिस इंसान को आपकी लाइफ में आना होगा, जिस चीज को आपकी लाइफ में आना होगा, आपका पैसा भी हो, आपका बिजनेस में भी लॉसेस है, कुछ भी है, जो आपकी किस्मत का है ना वो कोई नहीं ले जा सकता। आपकी किस्मत का आपको बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेज हैं वो आपको राइट डिसीजन लेना ही होगा। इस वक्त पर राइट डिसीजन लोगे तो तभी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके पास इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, इतने पॉजिटिव हो चुके हो कि आप जो चाहो वो ईश्वर से पा सकते हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन अपनी ऊर्जा को राइट वे में लगाइए। चीटर लोगों के लिए कुछ मांगोगे, चीटर लोगों के लिए लगातार रोओगे, मोह से बंधे रहोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आपका आगे बढ़ने का टाइम है, आपके ब्लॉकेज हटने का टाइम है, आपकी अबंडेंस का टाइम है। भले ही आप कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं से आपकी मदद की जाएगी, ईश्वर की तरफ से आपकी मदद की जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से की जाए, लेकिन की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह से सरेंडर करना होगा, हर मोह के धागे को छोड़ते हुए अनकंडीशनल लव के अंदर आना होगा। आपको पूरी तरह से अनकंडीशनल लव के अंदर आना होगा। 1 मिनट होने करते हैं। और जिस कारण से आपको क्या करना है कि आपके अंदर जो प्रेम भरा हुआ है अनकंडीशनल, भले ही आपके साथ दुख दर्द कितने ही बने हुए हैं, भले ही आपके साथ किसी ने कुछ भी कर दिया है, जो भी कर दिया है, आप उसकी सुनो, देखो, उसके रिएक्शन एक्शन देखो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट कर दो खुद को, उन लोगों से डिस्कनेक्ट कर दो और माफ कर दो। जो भी कोई कुछ भी किया, कुछ भी दर्द आपको सता रहा है, बिल्कुल माफ कर दो। अनकंडीशनल प्यार के लिए अपना दिल खोल दो। किसी भी चीज के पछतावे में मत रहो। कोई भी गिल्ट, कोई भी पछतावा आपको लग रहा है आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे किया, वैसे किया, आपको अपने दिल को खोलना है पूरी तरह से, ताकि वो सारी चीजें जो आपके लिए सही नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है वो ईश्वर जाने। ईश्वर उस चीज को उस तरीके से ही आपकी लाइफ में रहने देगा जो चीजें आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप ही मैनिफेस्ट करते रहोगे, आप ही अंदर से आवाज देते रहोगे ईश्वर को कि नहीं अभी मेरा मोह बाकी है, अभी मैं इस पुरानी याद पर रोना चाहता हूँ, अभी मैं इस पुराने रिश्तों पर रोना चाहता हूँ, अभी मेरे साथ ये इतना बड़ा लॉस हो गया, मेरे बिजनेस में ये लॉस हो गया, मैं उस पर रोना चाहता हूँ, आज भी मैं उसे याद कर कर कहीं ना कहीं दुखी होना चाहता हूँ, नहीं डिसीजन ले पा रहे, तो गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि अब ईश्वर ने आपके हाथ में वो टूल्स दे दिए हैं। ईश्वर आपको सुन रहे हैं, लगातार आपको सुन रहे हैं, और आप जो चाह रहे हो वही पूरा किया जाएगा। क्योंकि अब आपके पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मज थे जो आपको दुख दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो सारे के सारे कर्मज अब ईश्वर ने खत्म कर दिए हैं। जितनी भी चीजें आपके साथ पिछले कर्मों से बंध कर आई हुई थी, जो दर्द थे, जो किसी का पैसा था, किसी का प्यार था आपको लौटाना था, किसी के साथ अच्छा करना था, किसी के साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया था, वो चीजें सारी की सारी अब क्लीन एंड क्लियर कर चुके हो। आप अपनी तरफ से लोगों को बहुत कुछ दे चुके हो, अपने पास्ट लाइफ कर्मा क्लीन कर चुके हो। लेकिन अब नए तरीके का कर्मा में आप क्या जोड़ना चाहते हो, ये आपका डिसीजन होगा। अनकंडीशनल लव में आपको आना ही होगा, जहां पर कोई भी पछतावा ना हो। कोई आपका पैसा ले गया, नहीं पछताना। किसी ने आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाया, नहीं पछताना। किसी ने आपको समझा, नहीं पछताना। जो भी हुआ आपके मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए हुआ, आपके पास्ट लाइफ को क्लीन करने के लिए हुआ। इसलिए हर किसी को माफ करना है दिल से, अंदरूनी तौर पर। पास्ट की, पिछली जिंदगी की जो भी यादें हैं, पिछली जिंदगी की जो भी बातें हैं, उन सारी चीजों को मन से बिल्कुल भुला दीजिए, खत्म कीजिए। जो हुआ वो हो गया, अब आगे की सुध ले। वो क्या कहते हैं, भोर भई अब आगे की सुध ले, समथिंग ऐसा कुछ बड़ा अच्छा वो है।
तो आपने अब आगे की सुध लेनी है ताकि अगले रास्ते आपके बहुत बेस्ट हो, अगले अनकंडीशनल हो। आपके लिए कोई सिर दर्द बन रहा है ना, तब भी सिर दर्द बन रहा है ना, तो कानों को बंद कर लो, उसको सुनते रहो। ओके ओके। दिल में कड़वाहट मत लाओ, दिल को खोल दो, किसी भी तरीके का पछतावा मत लाओ, दिल को खोल दो कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो खत्म था, मेरा कर्म था, हो गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू सो मच मामा कि आपने जिंदगी को क्लीन एंड क्लियर किया और आगे के रास्ते खोल दिए, जहां पर आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, आपको पता नहीं क्या क्या मिलने जा रहा है, आपकी प्रमोशन बढ़ने जा रही है, आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी होने जा रही है, आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें मतलब अबंडेंस का मीन्स है कि आपकी जिंदगी में वो सब अब आपकी तरफ बढ़ बढ़कर मिलने वाला है। जो चीजें आपको ने कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉसेस झेले हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एक डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट देखा, फिर से काटा है, ये डिटैचमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर उदास रहोगे, चीजें खराब गलत हो जाएगा। तो आपको चीजें सही करनी है, बेस्ट करनी है, अपने आप को समझना है, सोचना है कि क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। ओके, तो ये थी आपके, आई होप कि इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच। रेजोनेट करेगी आपसे रीडिंग तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच माता रानी, मेरे मुंह से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बुलवाए, उसके लिए आपको समझ आ चुका होगा कि अब लाइफ में आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है ना। तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल की मेंबरशिप में ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में मैं आपके लिए वहां पर भी काफी सारी रीडिंग्स लाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।